अक्टूबर का महीना था और शाम का वक्त जब एमिली अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी। फ्लैट शहर के बीचों बीच था और इसका किराया बहुत कम था, जो एमिली के लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि वो शहर में एक नई शुरुआत कर रही थी। फ्लैट पुराना था, लकड़ी की फ्लोरिंग थी जो काफ़ी पुरानी थी और दीवारों का रंग भी उतरा हुआ था। लेकिन इस जगह में कुछ ख़ास बात थी। ऐसी जगह थी जो लगता था कि अपने अंदर बहुत सी कहानियाँ छुपाई हुई हो। पहली रात जब वो अपना सामान जमा रही थी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। चाहे वो कमरा कितना भी रोशन कर ले, कमरे के कोने में उसे हमेशा काले साए दिखाई देते। ये कोई आम साए नहीं होते। एमिली को लगा कि जब वो इन परछाइयों को ना देखे तो वो अपनी जगह से हिलते रहते हैं। इसे अपना दिमागी वहम समझ के वो सामान लगाने में मसरूफ़ हो गई। दिन गुजरते गए और एमिली के साथ ये अजीब चीज़ें ज़्यादा होने लगी। वो सुबह उठती तो कहीं से हल्की सी आवाज़ सुनाई देती जो उसका नाम पुकारती। हालांकि फ्लैट में और कोई नहीं होता। बिजली की रोशनी कभी कम होती तो कभी ज़्यादा, और अक्सर शहर में सर्दी की वजह से फॉग रहता। लेकिन ये बिल्डिंग में हवाएं बाहर से ज़्यादा ठंडी होती। एक रात काम से थक कर एमिली सोफे पर ही सो गई। फ्लैट में एकदम खामोशी थी। उसने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी चलाया ताकि खामोशी ना रहे। लेकिन वो काले साए वापस आ गए, अब पहले से भी ज़्यादा काले और घने। वो लिविंग रूम के दूर किनारे में जमा हो रहे थे, एक शक्ल बनाते हुए। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हुई तो उसने चैनल बदल दिया ताकि अपना ध्यान वहाँ से हटा सके। लेकिन टीवी का स्क्रीन अचानक से काला हो गया और टीवी से धीमी आवाज़ में उसका नाम सुनाई दिया। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा और उसने टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा था। आवाज़ फिर सुनाई दी, इस दफ़ा और ज़्यादा ज़ोर से, एमिली हमारी तरफ आओ। किनारे में जो काले साए थे वो फैलना शुरू हो गए और काले लंबे हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो अपनी जगह जमी रही, खौफ के मारे हिल नहीं पाई। उसके दिमाग में आया कि वो उठ के भागे, लेकिन उसका जिस्म हिल नहीं रहा था। अचानक वो काले साए वापस चले गए, जैसे कि किसी ने उन्हें पीछे से खींच लिया हो। कमरा अपनी पुरानी रोशनी में वापस आ गया, लेकिन एमिली अंदर से कांप रही थी। अब वो समझ चुकी थी कि वो वहाँ नहीं रह सकती। उस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है और हर दिन और ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। अगली सुबह उसने फ़ैसला किया कि वो फ्लैट खाली कर देगी। अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी बांधने लगी, इस इरादे के साथ कि वो शाम से पहले निकल जाए। लेकिन जब वो सामान बांध रही थी तो उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली जो वुडन फ्लोर के तख्ते के बीच फंसी हुई थी। ये बहुत पुरानी डायरी थी और उसके पेजेस का रंग भी उतरा हुआ था। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई और उसने डायरी खोली। वो डायरी वहाँ के पुराने किराएदार की थी जिसका नाम था क्लेयर, जो कुछ सालों पहले वहाँ रहती थी। क्लेयर भी ये सब चीज़ें, हालातें महसूस करती थी, काले साए और आवाज़ें जो उसका नाम लेती थी। एमिली ने पूरी डायरी पढ़ी और आखिरी पेज पे पहुंची, जिस पे लगता था कि बहुत जल्दी जल्दी में लिखा गया हो, क्योंकि लफ्ज़ बहुत ही मुश्किल से समझ में आ रहे थे। उसमें लिखा था, काले साए मुझे लेने आए हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, अब मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। और ठीक उसी के नीचे लिखा था, वो फ्लोर के नीचे रहते हैं। ये पढ़कर एमिली सहम गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक डरावनी आवाज़ फ्लोर के नीचे से आई, जिसने उसे चौंका दिया और उसने डायरी गिरा दी और धीरे धीरे पीछे हटती गई। लिविंग रूम का फ्लोर हिलने लगा था, जैसे नीचे से कुछ ऊपर आ रहा हो। काले साए वापस आ गए थे और फ्लोर की दरारों से निकल रहे थे। एमिली दरवाजे की तरफ भागी। उसने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, जैसे कोई दूसरी तरफ से उसे रोक रहा हो। काले साए उसके पाँव तक पहुंच गए और उसकी टांगें लपेटने लगे। उसने चीखा, दरवाजे पे ज़ोर से हाथ मारा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। काले साए उसे नीचे फ्लोर के अंदर खींच रहे थे। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो काले साए बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। एक आखिरी झटके में फ्लोर का एक टुकड़ा टूट गया, पर एमिली नीचे चली गई। उसने जो आखिरी चीज़ देखी वो ऊपर वाला बल्ब था जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। फ्लोर वापस से ठीक हो गया और फ्लैट फिर से खामोश हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काले साए अपने कोनों में वापस चले गए, इंतज़ार करते हुए
कि अगला किराएदार जल्दी ही आएगा और ये सिलसिला दोबारा शुरू होगा। चंद महीने बाद एक नया किराएदार वहाँ आया जो उस कहानियों से बेखबर था जो उन दीवारों में रहती थी। वो भी अब आवाज़ें सुनेगा, काले साए देखेगा, लेकिन जब तक वो समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।